और आज आप लोगों ने कार्ड के माध्यम से देखा कि एक शानदार और जबरदस्त टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों को बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। नहीं तो आने वाला समय, अभी तो आप लोग जान रहे हैं कि डायबिटीज से पूरा भारत जूझ रहा है और लोग कहते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया का राजधानी बना बैठा हुआ है। तो हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को अपने जीवन शैली में बदलाव ला करके आप हम लोग अपने डायबिटीज को दूर रख सकते हैं, बल्कि इससे वंचित रह सकते हैं, शुगर को हटा सकते हैं। तो आज हम लोग पहले जानेंगे कि डायबिटीज होता कैसे है, डायबिटीज होने के बाद क्या क्या लक्षण आ जाते हैं, क्या कमजोरी आता है, क्या हमारे बॉडी में बदलाव आता है, क्या माइंड पे असर करता है, क्या होता है। इन सारी बातों का आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, बाद में मैं इसके ऊपर निदान के ऊपर बात करूंगा। फिर मैं आपको एक डाइट चार्ट बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आगे अपने आप को ताउम्र जमा ही नहीं रख सकते हैं, बल्कि फिट रख सकते हैं और अपने डायबिटीज को दूर भगा सकते हैं, बल्कि उसे मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं। ऐसा मानता हूँ कि जितने भी आज यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जितने भी लेजेंड मौजूद हैं, सारे अपने आप को स्वस्थ जरूर मानते होंगे, और नहीं है तो आज से स्वस्थ मानना चालू कर दिए। क्योंकि आज जो आपके बीच में डाइट प्लान आने वाला है, आज जो आपके बीच में मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इससे आप डायबिटीज को दूर ही नहीं भगा सकते, बल्कि डायबिटीज आपको छू भी नहीं सकती है। अगर बाय द वे आज जितने भी लोगों में से अगर कोई बैठे हुए हैं जिनको डायबिटीज है या ब्लड शुगर है, तो हम लास्ट में अंत में आप टिके रहें, अंत में मैं उसका निदान बताऊंगा और एक डाइट चार्ट दूंगा जिसको आप फॉलो करके अपने लाइफ में अच्छा से जी सकते हैं। डायबिटीज बहुत ही खतरनाक नाम है, डायबिटीज भाई साहब, जिसका हम लोग हिंदी में जानते हैं, इसे हम लोग मधुमेह कहते हैं। और मधुमेह होता कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज में क्या खाएं और क्या ना खाएं सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे एक बात मैं करूंगा डर की। डर की स्थिति बनी हुई, भयावह की स्थिति बनी हुई कि भाई डायबिटीज हो गया तो अब क्या करें। और मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजों का जिक्र करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, ऐसे कहते हैं काल्पनिक गाथाएं मैंने मन में बैठी हुई हैं कि शायद डायबिटीज हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी में बदलाव आ जाते हैं, चेंजिंग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन शैली को सुधार भी नहीं पाते हैं, और जीवन शैली को अगर सुधारना चाहते हैं तो शायद कमजोर पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा डर बना हुआ है। तो आज इस डर को हम लोग भगाएंगे कैसे, कुछ फॉर्मूला आज मैं बताने वाला हूँ डायबिटीज के ऊपर। उन फॉर्मूला को जान करके, उसे आत्मसात करके, उसे अमल में ला करके आप डायबिटीज से दूर रह सकते हैं, मधुमेह से दूर रह सकते हैं, जिसको आज की डेट में लोग बोलचाल की भाषा में ब्लड शुगर कहते हैं। मेडिकल की जर्नी को जब मैंने स्टार्ट किया था, उस समय हम लोग ज्यादा कदा कभी कभी हम लोग देखते थे कि भाई कोई डायबिटीज पेशेंट हुआ करता था। उस समय डायरिया, डिसेंट्री, सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मियादी बुखार जिसे कहते हैं, ये सब हम लोग को देखने को मिलता था। बट आज के डेट में डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया है, जिसे हम लोग कहते हैं उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप हो जाता है, ब्लड प्रेशर जिसे आप जानते हैं। और काफी लोग ये भी जानते हैं कि माइग्रेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटना में दर्द, मैंने काफी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आखिर हो क्यों रहा है, क्या कारण है कि पिछले 20 साल में इतना सारा बदलाव आ गया। इसका एकमात्र कारण है वो हमारा जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। क्योंकि जो पहले 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले हमारे बाप दादा के समय में, बल्कि हमारे समय में जो भोजन मिलता था, जो खाद्य पदार्थ मिलते थे, जो फल सब्जियां हम लोग खाते थे, वो बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री होती थी, बिल्कुल जहरीले से फ्री होता था। क्योंकि जो आज हम लोग खाद का यूज कर रहे हैं, जो हम लोग पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जा रहा है, और वही हमारे सारे बीमारियों का जड़ है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इन बीमारियों की जड़ को कैसे पकड़ेंगे और इन बीमारियों की जड़ के ऊपर हम लोग काम कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम लोग नामकरण सुन लेते हैं, बीमारी से डर जाते हैं कि भाई डायबिटीज हो गया, ब्लड शुगर हो गया, माइग्रेन हो गया, पैरालिसिस हो गया। काफी लोगों को नींद की आ जाती है कि भाई नींद नहीं हो पा रहा है, किन्हीं लोगों को भरपूर नींद आ जाती है, आलसपन आ जाता है। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही है? क्योंकि हम लोग जो लाइफ स्टाइल आज अपनाए हैं, नो डाउट आज आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, आज जो मॉडर्न जमाना है, नो डाउट हम लोगों का जीवन शैली थोड़ा सा गड़बड़ाया है। लेकिन ये सारा चीज अपने हाथ में, ये सारा चीज अपने हाथ में। बिल्कुल हम आधुनिक युग का उपयोग करें, आधुनिक युग में जिए, लेकिन हम चाहेंगे, अगर हम चाह लें तो निश्चित तौर पर अपने जीवन शैली को निश्चित तौर पर सुधार सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे चेंजेस ला करके हम अपने जीवन शैली में सुधार ला करके अपनी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं और ताउम्र स्वस्थ जी सकते हैं, ताउम्र जमा रह सकते हैं। तो आज छोटा छोटा टिप्स भी मैं बताऊंगा।
तो आज बने रहिएगा। और डायरी पेन में बार बार बोल रहा हूँ, नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फ्री का कोई सेशन लेते हैं तो टाइम पास करने के लिए सोचते हैं कि भाई चलो 1 घंटा कहीं पे समय बीत रहा था तो यहाँ पे आ गए। लेकिन यदि आपने इस 1 घंटे को निवेश किया अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और यदि आपने लिखा कि भाई ये इन सब्जियों को खाने से ये होता है, इन अनाजों को खाने से ये होता है, कब खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, ये सारा जीवन शैली मैं आज आपके बीच में बताने वाला हूं। बल्कि मैं बहुत सारी चीजों को आज आपके बीच में ऐसा बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, सुना होगा तो शायद अमल करने में बड़ा डर महसूस हो रहा होगा। तो आज मैं बहुत सारी चीजों को आपके सामने बताने वाला हूं। बिल्कुल दिल खोल करके, दिमाग खोल करके और नजरें टिका करके बैठे रहिए, अंत तक बैठे रहिए। अंत में बहुत सारा टिप्स मिलने वाला है और बहुत सारा आपके लिए कुछ ऐसा हेल्दी ऑफर मिलने वाला है जो लाइफ में आप छोटे छोटे बदलाव अपने घर बैठे, अपने मोबाइल के जरिए, ऑनलाइन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। दुनिया में गूगल चल रहा है, दुनिया में यूट्यूब चल रहा है, दुनिया में हर सोशल मीडिया का लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो भी बातें आपके बीच में रखने वाला हूं, जिन बातों को मैं समीक्षा करके आपके सामने बताने वाला हूं, सारांश में बताने वाला हूं, वो सारी चीजें मैं अपने जीवन में अनुभव किया। सिर्फ किताबी बातों पे आज मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि जिन चीजों को अपने लाइफ में मैंने आत्मसात किया, बिल्कुल उसे मैंने अपने लाइफ में अपनाया, और उससे जो रिजल्ट आया, चाहे वो रिजल्ट फेलियर की हो या सफलता की हो, मतलब या तो मैंने उस पर हार पाया या उस पर जीत हासिल की, उन सारी चीजों के बारे में मैं आज अपने अनुभव के आधार पर आपके बीच में बताने वाला हूं। ये बहुत बड़ी बात है, 22 साल का अनुभव है। वैसे तो मैं बात करूं तो 50 तो ऐसे ही पार हो चुका है। और कहते हैं यदि आज के समय में कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ 50 साल उम्र को पार कर लेता है तो अपने जीवन को वो जीत लेता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आज बचपन से ही छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चों को आज बीमारियां घेर रही हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, आज हम लोग थोड़ा उस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों डायबिटीज ये छोटा मोटा चीज नहीं है, हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जब डायबिटीज आता है तो बहुत सारी बीमारियों को भी माने संदेश देता हुआ आता है और उसे आमंत्रित कर देता है। तो आज हम लोग को डायबिटीज को दूर रखना बहुत जरूरी है, वरना कहते हैं ना कि बीमार हम और आप अकेले नहीं पड़ते, पूरा परिवार पड़ जाता है। एक भी बीमारी अगर अंदरूनी आ गई तो आप तो अंदर से कौंधते ही हैं, अंदर से टूटते ही हैं, अंदर से उदास तो होते ही होते हैं, बल्कि सामने वाला आपके जो फैमिली में मेंबर होते हैं वो आपको देख करके वो भी हतोत्साहित हो जाते हैं। तो आज घबराने की जरूरत नहीं, आज हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आखिरी सांस तक साथ देने वाला हूं। व्हाट्सएप के माध्यम से तो मैं हमेशा लोगों का जवाब देता रहता हूं। काफी मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से इनरोल किए हैं, जितने भी लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं फेसबुक के माध्यम से, मैं उनका सादर आमंत्रित करता हूं कि आपने अपने लिए समय निकाला कि कुछ अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल को सीख पाए और उसे अमल करके अपने बीमारियों को दूर कर पाए, बल्कि ताउम्र स्वस्थ रह पाए। तो मैं आपको धन्यवाद और आपका वेलकम करता हूं फिर से एक बार। और काफी लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से काफी चीजों का जिक्र किया कि सर क्या खाना चाहिए, क्या चिकन खाना चाहिए, क्या मटन खाना चाहिए, क्या नॉनवेज खाना चाहिए, क्या हमें चावल खाना चाहिए, क्या हमें रोटी खाना चाहिए, क्या केला खाना चाहिए। कुछ एक डाइट चार्ट मैंने आप लोगों के बीच में भेजा था, उस डाइट चार्ट को आपने देखा तो आपने सोचा भाई डॉक्टर साहब ने केला क्यों लिख दिया, डॉक्टर साहब ने चावल क्यों लिख दिया। तो आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि मुझे शुगर है तो ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बल्कि आपने देखा होगा उसकी हेडिंग थी दैनिक चार्ट था। वो एक नॉर्मल व्यक्ति अपने लाइफ में अगर उस चार्ट को फॉलो करता है तो नो डाउट वो अपने लाइफ को सुचारू रूप से जी सकता है, एंजॉय कर सकता है। कहती हैं दो ही चीजें लोगों को चाहिए, पहला पैसा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा कुछ भी है वो आपकी सुख सुविधा के लिए, आपके भोग के लिए। आप उससे स्वस्थ नहीं रह सकते। आप पैसा कमाते हैं भोग करने के लिए, लेकिन जब हम भोग तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, वरना हमारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। कहते हैं ना कि स्वास्थ्य में निवेश किया हुआ सबसे बड़ा निवेश कहलाता है। तो हम पैसा कमाते हैं और भूल जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य पे निवेश क्या करना चाहिए। काफी लोग मुझे व्हाट्सएप किए हैं, कम उम्र की महिलाएं, मातृशक्ति भी मुझे मैसेज किए हैं कि 27 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में उन्हें डायबिटीज हो गया। बड़ा अफसोस लगता है ये जान करके और सुन करके, इतना कम उम्र में आखिर क्यों हो जाता है। तो आज हम सारी बातों पे आज जिक्र करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, उसका निदान बताने वाले हैं, उसका प्रिवेंशन बताने वाले हैं, उससे बरी होने के लिए मैं फॉर्मूला देने वाला हूं। तो अंत तक टिके रहेंगे। थोड़ा सा छोटा छोटा मैं फिगर आपके बीच में आपको दिखाना चाहता हूं। उस फिगर के माध्यम से मैं आपके बीच में एक मैसेज देना चाहता हूं कि आखिर हमारे बॉडी के अंदर में क्या चल रहा है और क्या है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं दोस्तों जब हम एक गाड़ी ले लेते हैं, एक बाइक ले लेते हैं, एक साइकिल ले लेते हैं, एक कार ले लेते हैं, तो उसका हम ख्याल रखते हैं, टाइम टू टाइम उसका हम लोग सर्विसिंग करवाते हैं।
उसका मेंटेनेंस करते हैं, कुछ पैसा उस पर खर्च करते हैं, बचाव के लिए उसमें हम लोग तेल मोबिल फिल्टर का हम लोग रख रखाव करते हैं। क्या जो ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है, ये जो काया दिया है, और उसके अंदर जो ऑर्गेन दिया है, जो सेल दिया है, जो टिश्यू दिया है, जो हमारे अंदर में नस नाड़ियां में जो ब्लड दौड़ रहे हैं, उनका क्या हम कभी ख्याल रख रहे हैं? काफी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में जब बोला और मैंने उनको पूछा, 2-3 बातें हमने पूछा, ना में जवाब आया। क्या आप अपने जीवन शैली में सुधार लाने के लिए क्या आप योग प्राणायाम ध्यान करते हैं? जवाब आया नहीं। तो आप खुद सोचिए। अरे उन्होंने बोला कि सर समय नहीं मिल पाता है। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, जिस पैसे को कमाने के लिए आप समय निकाल रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा आप समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने काम में इतना डूबे हुए हैं कि पैसा कुछ आए, क्या आप अपने शरीर को जिसकी वजह से आप पैसा कमाएंगे उसको आधा घंटा नहीं दे सकते हैं? क्या उसके लिए हम आधा घंटा निवेश नहीं कर सकते हैं? क्या क्या उसके लिए हम लोग 10 20 50 100 रुपया का जलपान या कुछ ऐसा पान नहीं कर सकते हैं क्या, जिससे हम उम्र जवान रह पाए और फिट रह पाए और ज्यादा पैसा कमा पाए? क्योंकि एक फिट इंसान, एक स्वस्थ इंसान ही बड़ा पैसा बनाता है मेरे दोस्त। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि मेहनत से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब आप किसी काम में डूब जाते हैं, झोंकते हैं, तो आप पैसा बनाते हैं। लेकिन इतना भी नहीं डूब जाना है कि अपने स्वास्थ्य को भूल करके और सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है। बिल्कुल पैसा चाहिए, हम बीमार पड़ेंगे तो पैसा चाहिए, इलाज करने के लिए पैसा चाहिए, जांच कराने के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ हम काम करें और सिर्फ अपना ध्यान ही ना दे और सारा पैसा डॉक्टर के पास चला जाए। तो सबसे पहला तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आज के बाद, बल्कि जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के द्वारा, मैं उनको इतना तो जरूर बोल सकता हूं कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। यू आर द वेरी लकीएस्ट पर्सन दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। आप हमारे सामने हैं, क्योंकि मैं अपने विचार को आपके सामने इसलिए रख पा रहा हूं कि मैं आने वाला समय में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ रखने में 1% का भी मदद करना चाहता हूं। तो यू आर द वेरी लकीएस्ट पर्सन, उसमें से एक आप हो सकते हैं। और मेरी ये जर्नी आज से नहीं, ये मेरा 72वां सप्ताह चल रहा है, 72nd वीक चल रहा है, जिसमें मैं कल्याण की बात करता हूं, कल्याणकारी बुधवार, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। और आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में बिजनेस बढ़ाएं, दैट मीन्स जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जिस पेशा में है, जिस सर्विस में, उस सर्विस को करने में मन लगेगा, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। लोग क्या करते हैं कि यार चलो ना, समय है, काफी है, पैसा आ जाए, इसको बाद में देखा जाएगा। तो आज मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज मैं सटीक बात करूंगा कि क्यों डायबिटीज हो रहा है और डायबिटीज के लक्षण क्या है, प्री डायबिटीज क्या होता है, पोस्ट डायबिटीज क्या होता है, प्री डायबिटीज में क्या खाएं, पोस्ट डायबिटीज में क्या खाएं, डायबिटीज ना हो उसके लिए क्या खाएं, इन सारी बातों का मैं आज जिक्र करने वाला हूं। तो आज अंत तक बने रहे प्लीज। तो सबसे बड़ा डर लोगों के अंदर में यही समाया हुआ है कि कहीं डायबिटीज हो गया तो सारा खान पान मेरा धरा का धरा रह जाएगा। तो आज आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। मैं आज सहज तरीके से, सरलता पूर्वक, आसान भाषा में आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप अपने एक आभास महसूस करेंगे कि नहीं यार, आज का सेशन मेरे लिए बहुत जबरदस्त था। तो सबसे पहले बात करते हैं पेनक्रियाज क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा डिबेट कर लेता हूं कि पेनक्रियाज का मतलब क्या होता है, अग्नाशय का मतलब क्या होता है। अग्नाशय संस्कृत का वर्ड अग्नि, जड़, सिर। अग्नि का मतलब होता है आग, सिर का मतलब होता है अगला, अगला हिस्सा, मतलब ऊपर का हिस्सा, जिसके ऊपरी हिस्से में आग जलता हो उसे अग्नाशय कहते हैं। इंग्लिश में से पेनक्रियाज कहते हैं। लोग आज भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। डायबिटीज याद है, ब्लड शुगर याद है, ब्लड ग्लूकोज याद है, लोग आजकल तो जो जांच नया नया करवा रहे हैं ग्लूकोमीटर को याद है, लेकिन पेनक्रियाज को भूलते जा रहे हैं। तो आज मैं सच्चाई बताने वाला हूं कि क्या है सच्चाई, आखिर डायबिटीज पनपता कहां से, शुगर हमारे बॉडी में लेवल बढ़ता कहां से, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं बात करने वाला। तो पेनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय, और अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है, बल्कि इसे कहते हैं ग्लैंडुलर ऑर्गन कहते हैं, मतलब ग्रंथि भी है, ऑर्गन भी है। ये हमारे बॉडी में एक ऐसे स्थान पे छिपा हुआ रहता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। यहां तक कि कभी कभी जांच भी जो होता है, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे हमारे बॉडी का अल्ट्रासोनोग्राफी हो, तो वो पता नहीं चलता है कि आखिर उसमें चल क्या रहा है। तो थोड़ा सा छोटा छोटा फिगर मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा और बाद में बताऊंगा कि अग्नाशय का रोल क्या है और उस अग्नाशय का हमें ख्याल कितना रखना चाहिए, ताकि हमारा पेनक्रियाज मस्त रहे, जबरदस्त रहे और हमारे बॉडी में शुगर लेवल भी कंट्रोल रहे।
लोग जड़ की बात नहीं करते हैं, सिर्फ मैंने सिस्टम में सिम्टम की बात करते हैं कि सर हमारा लक्षण आ गया कि भाई बार बार पेशाब जा रहे हैं, बार बार मुंह सूख रहा है, हमको डायबिटीज हो गया, हमको ताउम्र दवा खाना है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ बातें जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इसे आत्मसात कर लिया, अमल में ले आया, तो नो डाउट आपको आने वाले समय में डायबिटीज का रियलिटी पता चल जाएगा और आप अपने डायबिटीज को खुद कंट्रोल कर पाएंगे। जिस बीमारी को हम लोगों ने खुद पैदा किया है, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी दवाओं के पास नहीं है, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे पास है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीजें भगवान ने दे दी हैं जिसकी वजह से हम ऑटो इम्यूनिटी को जनरेट कर सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी को सुधार सकते हैं, अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसी ग्रंथियां हैं जिसे ऑटो हीलिंग पावर भी दिया गया है। और वो कैसे ऑटो हील होती हैं, कैसे ऑटो रिपेयर होती है, इन सारी बातों पे मैं आज जिक्र करने वाला हूं। पेनक्रियाज, अग्नाशय। तो चलिए एक दो फोटो देखते हैं। आखिर इसका नाम क्यों नहीं लिया जाता है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बार बार पेशाब आ रहा है, या बार बार हमारे मुंह सूख रहे हैं, या हमें कमजोरी लग रहा है, तो हमारा जब जांच होता है, ब्लड शुगर का लेवल जब हाई रहता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई साहब आपको डायबिटीज हो गया, आपका ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया है, अब आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन इसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? मतलब हम जब बीमार पड़ते हैं, जब हमें कोई बीमारियां होती हैं, पेट की बीमारी होती है, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई आपका लीवर प्रॉब्लम दे रहा है, डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको अनपच हो गया, आपको गैस हो गया, ये सब बातें होती हैं तो लीवर का नाम आता है। लेकिन जब शुगर की बात आती है तो डॉक्टर पेनक्रियाज की बात क्यों नहीं करते, अग्नाशय की बात क्यों नहीं करते हैं कि भाई आपका अग्नाशय क्या है पेनक्रियाज जिसे आपको ख्याल रखना चाहिए, नहीं चर्चा करते। क्यों? शायद से पेशेंट को समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा बात बताऊंगा जो आज तक आप नहीं जानते थे, किताबों में पढ़े होंगे, 8-9 क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट होंगे, डॉक्टर होंगे, या कहीं पे और पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। लेकिन आज मैं आपको एहसास कराऊंगा, जिस प्रकार हम लीवर का नाम जानते हैं, जिस प्रकार हम हार्ट का नाम जानते हैं, जिस प्रकार हम अपने बॉडी के पार्ट्स का नाम जानते हैं, किडनी का नाम जानते हैं, छोटी आंत जानते हैं, बड़ी आंत जानते हैं, पेनक्रियाज नहीं के बराबर लोग जानते हैं, और जानते भी तो उसका नाम नहीं लेते। जबकि डायबिटीज का निर्माण, डायबिटीज का जो उत्थान होता है हमारे बॉडी में, वो पेनक्रियाज से ही होता है। क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारे अंदर में डर है और जो मिथ बैठा हुआ है कि शायद इसकी वजह से होगा कि नहीं होगा, तो आज उस मिथ को आज तोड़ेंगे, आज थोड़ा इसको तोड़ेंगे। तो लीवर का नाम हम लोग सब जानते हैं, पेनक्रियाज का नाम बहुत कम डॉक्टर लोग लेते हैं, और हम लोग भी नहीं लेना चाहते हैं। और लीवर का साइज आप जानते हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल का सबसे बड़ा ऑर्गन कहलाता है, वो लीवर कहलाता है। लीवर जब फैटी होता है तो बहुत सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं। तो लीवर पे आज ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लीवर के साथ जुड़ा हुआ जो चीज है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है अग्नाशय, जिसका नाम है पेनक्रियाज। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। मैंने फोटो गूगल से लिया है, गूगल को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज स्केच करने का जमाना नहीं है, गूगल में सब चीज अवेलेबल रहता है, मैं वहां से आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से देखिए, लीवर है ऊपर में, और इसके अंदर में एक अग्नाशय मैंने पेनक्रियाज दिख रहा है, लंबा सा जगह दिख रहा है, और उसके भीतर में आप देखेंगे पेट दिख रहा है, और उसके बगल में दिख रहे हैं छोटी आंत दिख रहा है। अब थोड़ा इसको हम आपको बकायदा फिगर दिखाना चाहते हैं, तो हम छाती को देखते हैं, छाती के नीचे पेट दिखता है, छाती और पेट के बीच में यहाँ पे हमारा जठर कहलाता है। जठर के पास जो लीवर होता है, लीवर के ठीक नीचे में इस प्रकार का लीवर जो होता है आपका त्रिकोणात्मक रूप लिया हुआ रहता है, और लीवर से सटा हुआ हमारा पेट होता है, जो हमारा अमाशय कहलाता है। वो अमाशय इस तरीके से घुमा हुआ रहता है जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन निकलता है। समझ पा रहे हैं? पेट से सटा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन निकलता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे घुमा हुआ रहता है यू आकार का, और वहीं पे अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है, लीवर से सटा हुआ, और उसी के बगल में पित्त की थैली भी होती है। अब इसका रोल क्या है? सब लोग जानते हैं कि लीवर हमारा गड़बड़ हो जाता है तो इंडाइजेशन होता है, अनपच होता है, सब कुछ होता है। फैटी लीवर हो गया तो और भारी परेशानी हो जाती है। तो जब हमारा लीवर का साइज बड़ा होता है या फैटी होता है, तो आंतों पे जोर पड़ता है, और आंतों के बीच में जो हमारा पेनक्रियाज जो सटा हुआ लीवर से है, उसके ऊपर भी जोर पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, व्हाइट वाला आइटम नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खाना चाहिए, और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या तेलीय पदार्थ नहीं खाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हमको शुगर हो गया तभी हम नहीं खाएंगे। बगैर शुगर हुए हमें किन चीजों का परहेज करना चाहिए, ये भी मैं बताने वाला हूं। तो लीवर के ठीक सटा हुआ जो अमाशय होता है, उसी के बीच में जो हमारा चलता है छोटी आंत, उसी के बीच में हमारा रहता है पेनक्रियाज। वो पेनक्रियाज रेसादार होता है, बहुत पतला होता है, छिपा हुआ रहता है, तो हमें पता नहीं चलता है सीटी स्कैन के द्वारा भी कि आखिर उसके अंदर में क्या चल रहा है।
लेकिन जब लीवर में सूजन आ जाता है, बड़ा हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि शायद आपका पेनक्रियाज पे भी असर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रोल डायबिटीज में पेनक्रियाज का ही। अब पेनक्रियाज करता क्या है इसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा 2-4 फिगर हम लोग पेनक्रियाज का और देख लें कि ये कैसे कैसे बदलाव लाता है हमारे शरीर में। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले, इसके बाद फिर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपने देख लिया अग्नाशय, अग्नाशय के माने मैंने बता ही दिया। अब देख लीजिए अमाशय जो है, हमारा जो पेट है, वहां से छोटी आंतों के बीच से ये पेनक्रियाज, पीला वाला जो भाग देख रहे हैं, यही हमारा पेनक्रियाज कहलाता है। आप देख रहे हैं ना, हल्का हल्का रुखड़ापन जैसा लिया हुआ है, और यही हमारा पेनक्रियाज कहलाता है। ठीक है, अब ये इस प्रकार से बदलता है जैसे जैसे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि अंदर में, इसके ऊपर में चर्बी नुमा लेयर जब जम जाता है, तो इस प्रकार से पेनक्रियाज दिखने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे हमारे पेट में दर्द होने लगता है। हमारे पेट में क्या होता है, दर्द होने लगता है, और हमारा पेट का दर्द कुछ इस तरह से अंदर से जलन देने लगता है, और वो इस जगह पे देखेंगे, ये फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये पेट अंदर से जलन पैदा करता है, बर्न करने लगता है। अब इसके हम विस्तार से बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लीवर है, अमाशय है, आंत है और पेनक्रियाज, समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा लीवर बड़ा हो जाता है, फैटी हो जाता है, खान पान रहन सहन के चलते, तो उसका पेनक्रियाज के ऊपर असर करता है। पेनक्रियाज का काम क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। लीवर आप लोग जानते हैं कि लीवर का काम क्या है, डाइजेशन करता सब। पेनक्रियाज भी पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करता है, माने हमें डाइजेशन में वो मदद करता है, हेल्प करता है, मतलब सपोर्टिव सिस्टम है। एक ऐसा ग्रंथि है जो हमारे लीवर को सपोर्ट करता है, ध्यान से सुनिए। और इसमें एक बहुत बड़ा एक ऐसा माने इंसुलिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में शर्करा लेवल मतलब ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज है, लाखों करोड़ टिश्यूज जो है, उत्तक जो है, वहां तक शर्करा को, ग्लूकोज को पहुंचाने का काम क्या करता है, वो हमारा इंसुलिन करता है। और इंसुलिन को प्रोड्यूस कौन करता है, इंसुलिन का जन्म कौन देता है, वो पेनक्रियाज देता है। अब देखिए बात यहाँ पे ये आती है, बहुत सारे पेशेंट मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बोलते हैं, और मैं क्लिनिक में था तो दिखाते भी है चिट्ठा से, कि आज डॉक्टर साहब ने मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन लिख दिया, अब मैं इंसुलिन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। बहुत खुश रहते हैं वो, मैं इंसुलिन ऊपर से ले रहा हूँ, मेरा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। आज इन सारे मिथ्यों को मैं तोड़ दूंगा। आज जो हम लोगों का भ्रम है, जो हमारा अंधविश्वास है कि इंसुलिन लेने से हम शुगर को कंट्रोल कर लेंगे या हमारा शुगर खत्म हो जाएगा, ये सारा मिथ्य को आज तोड़ देंगे। तो आप बोलिएगा सर कि आप कैसा बात बोल रहे हैं, अगर हमारा शुगर लेवल 200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, तो डॉक्टर तो इंसुलिन लिखेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, यदि हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है और हम ऊपर से इंसुलिन ले रहे हैं, खुद सोचिए, जो बॉडी को बनाना चाहिए, जो ईश्वर ने हमें दिया है, वो खुद निर्माण कर सकता है। अगर वो निर्माण नहीं कर पा रहा है तो ऊपर से दवा और इंजेक्शन ले रहे हैं। ये तत्कालिक हो सकता है, ये तत्कालिक हो सकता है। जैसे पहले हम लोग बाइक चलाते थे, स्कूटर चलाते थे, तो जब उसका इंजन कमजोर हो जाता था, पिस्टन कमजोर हो जाता था, तो उसमें कंडेंसर लगा दिया जाता था, उसका स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसके एक्सेलरेटर पावर को कंट्रोल करने के लिए। और क्या बोलता था मिस्त्री कि जब तक ये कंडेंसर चल रहा है, नहीं चलेगा तो अब आपको इंजन बनवाना पड़ेगा। सेम कंडीशन हमारे बॉडी में पेनक्रियाज का है। हम इंसुलिन ऊपर से ले रहे हैं तो वो कंडेंसर का काम कर रहा है, आपको तत्कालिक पावर दे रहा है, तत्कालिक इंसुलिन दे रहा है। लेकिन जो इंसुलिन का काम है शर्करा लेवल को कंट्रोल करने का, मतलब हमारे ग्लूकोज लेवल को नियंत्रण करने का जो पावर है, वो बाहर से इंजेक्शन लेने से नहीं होगा, बल्कि उसको रीजेन्युएट मतलब फिर से उसको उत्पत्ति करवाना पड़ेगा। कैसे होगा, इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं। मतलब पेनक्रियाज का जो फंक्शन जो रुक गया है, जो उसका माने ऊपर से जो हम खराब खाना खा रहे हैं, कहां कहां बचेंगे आप। हम लोग बोलते हैं जंक फूड मत खाओ, चाउमीन मत खाओ, मैगी मत खाओ, रिफाइंड मत खाओ, ये सब मत खाओ। लेकिन जो हम साग सब्जियों में जहर डाल रहे हैं, जो हम खेतों में जहर डाल रहे हैं, जो हम धान और गेहूं में जहर डाल रहे हैं, वो तो रुक नहीं रहा है, वो तो हमारे बॉडी में जा रहा है। तो उसको निकालेंगे कैसे, इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो पेनक्रियाज का काम क्या है, इंसुलिन को पैदा करना। और इंसुलिन का काम क्या है, हमारे बॉडी में जो शर्करा लेवल होता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज लेवल बोलते हैं, जो हमारे माइंड से लेकर के पूरे बॉडी में
ऊतकों तक, मतलब हमारे टिश्यूज तक पहुंचाता है, उसको कंट्रोल करने का पावर इंसुलिन के पास है। और इंसुलिन को पैदा करने का पावर पेनक्रियाज के पास है, अग्नाशय के पास। और अग्नाशय का काम है पाचन तंत्र को सपोर्ट करना। समझने की कोशिश करिएगा, एक गाड़ी से मैं रिलेट करके बता रहा हूं। एक गाड़ी में एक इंजन चल रहा है, इंजन में एक पिस्टन लगा हुआ है, उसमें रिंग लगा हुआ है, और उस इंजन में फ्यूल डालने के लिए एक फायर डाला जाता है। वो फायर जब डाला जाता है, स्पार्क कराया जाता है, उसमें आग जलता है, पेट्रोल जलता है, और पेट्रोल धुआं देता है और गाड़ी चलती है। सेम कंडीशन हमारे बॉडी में होता है। जो ही हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर में अग्नि जलती है, आग जलता है, और जो ही आग जलता है, हमारा खाना पकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो ही हम भोजन करते हैं, हमारा बॉडी में जो भी हमारा पाचन तंत्र को सपोर्ट करने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाता है और उसको पचाने में अपना काम को चालू कर देता है। और उस काम को चालू करने के बाद पाचन में उसे लगभग 1 घंटा 47 मिनट लगता है। 1.25 घंटा तक लगभग हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अगर कुछ जरूरत पड़ जाए तो 1 आध घूंट लेना चाहिए। तो जो ही आग जलता है, और अगर हम पानी डाल दिए तो आग बुझ जाएगा। पेनक्रियाज और लीवर दोनों पे असर करता है। इसीलिए मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि शरीर में बैलेंस बनाने के लिए पानी का अहम रोल है, अहम रोल है। क्योंकि हमारा बॉडी मोर देन 60% जल है, 60% से ज्यादा जल है हमारा बॉडी में, बल्कि 70% जल है। हमारे बॉडी का स्मूथनेस को बरकरार रखता है। तो हमारी अग्नि जब जलती है, उस समय पानी को नहीं डालना है। जब तक हमारा खाना अंदर डाइजेस्ट होता है, पकता है, पचता है, तब तक हमें पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। और 1.5 से 1.25 घंटे के बाद पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, ताकि जो हमारा खाना पचा है, पका है, जो पिसाई हुआ है उसको डाइल्यूट होने में, उसको एंजाइम में कन्वर्ट होने में और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में उसे आसानी महसूस होता है। तो जो भी भोजन हम करते हैं, उस भोजन को पचाने के क्रम में पेनक्रियाज क्या करता है, वहां उसको शर्करा जो टूटता है, मतलब ग्लूकोज में जो तोड़ता है, उसको इंसुलिन के द्वारा पूरे बॉडी में उसको भेजता है और उसको कंट्रोल करता है। इवन ब्रेन में भी जो शर्करा की जितनी जरूरत है, ग्लूकोज की जितनी जरूरत है, वहां उनके मैंने टिश्यूज को भेजता है, और उनके माध्यम से हमारे बॉडी में ऊर्जा मौजूद रहती है, हमारा एनर्जी लेवल बरकरार रहता है। इसीलिए देखते होंगे आप, कभी कभी जब हम कभी मीठा नहीं खाते हैं ज्यादा, या हम कभी फास्टिंग में रहते हैं, तो वीकनेस हो जाता है। और जो ही हम शरबत पीते हैं या मीठा खाते हैं, तो हमारा बॉडी फिर ऊर्जावान हो जाता है। आप देखते होंगे ब्लड डोनेशन कैंप जब लगता है, तो ब्लड डोनेट करने वाला व्यक्ति को मीठा या जूस पिलाया जाता है। क्यों? तत्कालिक एनर्जी को रिजनरेट करने के लिए, री एनर्गाइज करने के लिए, तुरंत उसको एनर्जी मिल जाता है। क्यों? वो जो ही बॉडी में वो जूस और मीठा जाता है, वहां से ग्लूकोज में टूटता है और हमारे पूरे बॉडी में वो जाता है और वो एनर्जी को बरकरार करता है। तो अब बात ये आती है कि जब इंसुलिन हमारे शुगर को कंट्रोल करने का पावर हाउस है, हमारे शुगर को कंट्रोल करने का ग्रंथि है, तो फिर हमें शुगर नुकसान क्यों कर रहा, क्या कारण है? और इसीलिए लोग को ज्यादा कंफ्यूजन है और मिथ पाले हुए हैं कि चीनी खाएं कि नहीं खाएं, चावल खाएं कि नहीं खाएं, ये खाएं कि नहीं खाएं, वो खाएं कि नहीं। क्योंकि भाई साहब, आप चीनी नहीं खा सकते हैं, चावल नहीं खा सकते हैं, लेकिन भोजन हमारा जितना भी चीज से बना हुआ है, जब वो बॉडी में जाता है और पकता है और पचता है, तो ऑटोमेटिक वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तभी हमको एनर्जी मिलता है। आपको समझना होगा, जब तक वो बॉडी में जब वो जाएगा और डाइजेस्ट होने के बाद, जब तक वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। तो इसीलिए आप कहां कहां बचेंगे, किस किस से बचेंगे? तो अब आपको करना क्या है, हम शुगर और चावल और केला और ये शुगर कंटेंट वस्तु पर ना ध्यान दे करके हम पेनक्रियाज पे ध्यान देंगे, अग्नाशय पर ध्यान देंगे, जो इंसुलिन को पैदा करता है, जो इंसुलिन जैसे हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। कैसे करेंगे, उसको कैसे अच्छा रखेंगे, क्या कारण? तो आज चलिए उसी के ऊपर बात करते हैं। तो इस तरह से हमारे पेट में दर्द होने लगता है, और ये एक दिन का बात नहीं है। जो जो हम भोजन करते हैं, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापा तक, वो सारा भोजन हमारे बॉडी में 2 तरीके से पहुंचता है। एक तो डाइजेशन होता है, दूसरा फर्मेंटेशन होता है।
फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना, और जब हमारे शरीर में भोजन सड़ता है तो सबसे पहले हमारा एपिगेस्ट्रियम, हमारे जठर में दर्द स्टार्ट होता है, और वो दर्द पेनक्रियाज का भी हो सकता है, लिवर का भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट में जो डायफ्राम के नीचे दर्द होता है, कहीं ना कहीं पित्त का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सारी बातों पे जिक्र मैं कभी कभी करूंगा, बाद में करूंगा। आज मेरा मोस्ट मैंने पावरफुल और पॉपुलर सेशन है वो है पेनक्रियाज के ऊपर, इसलिए मैं इसके ऊपर बात करूंगा। ऑटो रिपेयर हीलिंग पावर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, और ऑटो रिपेयर टूल्स के बारे में बात करूंगा आज मैं आपके सामने। भगवान देखिए हम लोगों के शरीर में बहुत सारा चीज सोच समझ करके डाले हुए हैं। इम्यूनिटी की बात हुई, कोरोना काल का समय था, सब लोगों ने हल्दी और तुलसी का पानी पिया, काफी लोगों ने विटामिन सी खाया। तो भगवान ने क्या किया है, हमारे बॉडी में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिक दे रखा है। उसको बरकरार रखने के लिए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है वो मैं आज थोड़ा सा बात करूंगा। ठीक उसी प्रकार पेनक्रियाज एक ऐसा ग्रंथि है जिसको ऑटो रिपेयरिंग पावर दिया गया है, कि अगर वो डैमेज हो जाता है, अगर वो खराब हो जाता है, ऑटो रिपेयर हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास टूल्स क्या है। जैसे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज बहुत सारी गाड़ियां हाइब्रिड बन रही है। मैं थोड़ा सा आपको एक शानदार और जबरदस्त ज्वलंत उदाहरण देकर के बताना चाहूंगा। जैसे आज हमारा बॉडी हाइब्रिड होता जा रहा है। पहले हम लोग के यहाँ जो सब्जियां होता था, खेतों में जो सब्जी होती थे, भिंडी जिसका नाम लेडी फिंगर था, इतना छोटा हुआ करता था। आज वो लेडी फिंगर न कहला करके कितना बड़ा फिंगर हो जाता है, एक एक हाथ का भिंडी हो रहा है। लौकी जिसे हम लोग बोलते हैं, या हम लोग जो बोलचाल की भाषा में कद्दू बोलते हैं, पहले छोटा होता था, गोल होता था, आज लंबा लंबा हो रहा है। क्यों हो रहा है? हाइब्रिड हो रहा है। तो जो हाइब्रिड गाड़ियां आज निकाले जा रहे हैं कंपनियां, उसमें क्या होता है, बैटरी से भी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है, सीएनजी से भी चलती है, ऑटोमेटिक मोड में चलती है। कैसे? अभी एक गाड़ी निकला था, मैं चलाया था, ड्राइव किया था। थोड़ा सा मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि पेनक्रियाज को और आसानी से हम समझ पाए। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो बैटरी से स्टार्ट होती है, अप टू 40 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड में वो बैटरी से चलता है, और जो ही 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड को क्रॉस करता है, वो गाड़ी ऑटोमेटिक पेट्रोल या सीएनजी को ले लेता है और पेट्रोल से वो चलना चालू कर देता है। सेम कंडीशन हमारा बॉडी में आ गया है। क्या हो गया भाई साहब, जितना भी हम खाद फाद का खाना खा रहे हैं, भगवान ने जो हमें पेनक्रियाज दिया है, उस पेनक्रियाज को ऑटो रिपेयरिंग मॉडल बना करके भेजा है। मतलब आप उसको ऑटो रिपेयर कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चाहिए, कौन सा बैटरी का पावर चाहिए, कौन सा पेट्रोल फ्यूल चाहिए, कौन सा हमें क्या कहते हैं सीएनजी चाहिए, आज मैं वो बताना चाह रहा हूं। उससे क्या होगा, आपका पेनक्रियाज उसे ऑटोमेटिक लेगा और ऑटो रिपेयर करके आपके बॉडी में इंसुलिन को बरकरार बनाता रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आज गलत धारणाएं लोग बना करके रखे हैं कि हमारा ब्लड शुगर जीवन में ठीक नहीं होगा, बिल्कुल आप मान सकते हैं, तत्कालिक मान सकते हैं, मैं लेकिन कंफर्म कर सकता हूं कि जिस बीमारी को हमने पैदा किया है, अगर ब्लड शुगर की बात करें तो अगर हम चाहें, आप चाहें, तो आप ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं ताउम्र, ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम को जान करके। तो आज मैं आपको ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम बताऊंगा और उसका टूल्स क्या है वो मैं बताऊंगा। तो कुछ लोग टूल्स क्या मानते हैं कि अंग्रेजी दवा खरीद लो वही मेरा टूल्स है। आज एक भाई साहब फेसबुक के माध्यम से जुड़े और मेरे व्हाट्सएप में अपना जो दवा वो खा रहे थे, शुगर लेवल जो भी था उनका, वो दवा का उन्होंने हमको फोटो खींच के भेजा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो अभी एक व्यक्ति ने मुझे ये दवा का, शायद वो होंगे भी आज जूम मीटिंग में, मैंने उनको लिंक भेजा था कि आज आप इसमें आइएगा। तो लोग क्या सोचते हैं कि ऑटो रिपेयर सिस्टम को न जान करके हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या लिखते हैं, दवा लिखते हैं। अब इस दवा में क्या है, तीन इसमें कंपोजिशन मिला हुआ है। एक मेटफॉर्मिन है, एक पायोग्लिटाजोन है, और दूसरा ग्लिमपेराइड है। ये तीनों का काम क्या है, ये थोड़ा सा मैं विस्तार से इसलिए बता देना चाहता हूं कि काफी लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो डायबिटीज से ग्रसित होंगे, काफी लोग यहाँ पे होंगे जिनके फैमिली में डायबिटीज पेशेंट होंगे, शुगर होगा, मधुमेह होगा। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो पेनक्रियाज को ईश्वर ने बनाया है, जिस ग्रंथि को बनाया है, जिस ग्लैंडुलर ऑर्गन को ईश्वर ने ऑटो रिपेयर मोड देके भेजा है, हम उसको ऑटो रिपेयर ना करके हम डॉक्टर के पास जाकर के मेटफॉर्मिन जैसे दवाइयों का सेवन करना चालू कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको डॉक्टर की दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसको गलतफहमी नहीं पालिए कि उसी को खाएंगे तो मेरा शुगर कंट्रोल रहेगा। खाते रहिए, लेकिन जो आज मैं टूल्स आपको देने वाला हूं, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उसका आपने जीवन में उपयोग किया, उसको जीवन में ताउम्र सेवन किया, तो नो डाउट आने वाला समय में आपकी अंग्रेजी दवाइयां बंद ऑटोमेटिक हो जाएंगी।
बंद हो जाएंगी सर, ऑटो ऑटो आपका रिपेयर होना चालू हो जाएगा। तो जैसे मेटफॉर्मिन की बात करें, मेटफॉर्मिन जैसे 500 mg का डॉक्टर साहब लिखते हैं, 500 mg का जब मेटफॉर्मिन हम खाते हैं क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। साइड इफेक्ट सारी दवाइयों का आप जानते हैं, जितनी अंग्रेजी दवाइयां धरती में बनी है सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट है, सारे लोग जानते हैं। इसीलिए आज आयुर्वेद लोग अपना रहे हैं, इसीलिए लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, इसीलिए लोग सेल्फ केयर की बात करते हैं, इसीलिए लोग हर्बल की बात करते हैं, इसीलिए लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं। इवन प्रधानमंत्री बाबा रामदेव जैसे लोग भी बात करते हैं कि आने वाला समय यदि लोग ऑर्गेनिक खेती नहीं किए, यदि लोग हर्बल प्रोडक्ट का यूज नहीं किए, यदि लोगों ने आयुर्वेद नहीं अपनाया तो 1/3 आबादी हमारी बीमारी से ग्रसित हो जाएगी। तो बताइए यदि हमारा देश बीमार पड़ जाएगा तो क्या हम अपने देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे सर। क्योंकि हम देश में योगदान, परिवार में योगदान, अपने समाज में योगदान तभी दे पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। और स्वस्थ और फिट में एक अहम रोल निभाता है हमारा अग्नाशय, हमारा पेनक्रियाज, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, जो ही हमारा पेनक्रियाज कमजोर पड़ जाता है, इंसुलिन कम प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज का लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में घुल जाता है। ध्यान से सुनिए, जो ब्लड को इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाया, पेनक्रियाज को जितना इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाहिए, जितना पैदा करना चाहिए उस हार्मोन को, उतना पैदा करने में सक्षम नहीं रहा, तो जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज चाहिए ताकत के लिए, वो ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है हमारे बॉडी में, ब्रेन में, हमारे ऊतकों में नहीं पहुंच पाता है, वो हमारे ब्लड में घुल जाता है। हमारे ऊतकों में या हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गेन हैं और जितने भी हमारे बॉडी में ग्रंथि है, ग्लैंड्स हैं, और जितने भी हमारे बॉडी में सेल एंड टिश्यू हैं, उनको ऊर्जा पहुंचाने में मदद कौन करता है? ब्लड के द्वारा ही पहुंचता है। अब ब्लड को खींचने का काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है। और हेमोग्लोबिन को पावर कौन देता है? ऑक्सीजन देता है। तो जब हमारे बॉडी में जो चीज चाहिए वो अगर कम हो जाता है, ऑक्सीजन की जब कमी होती है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो ब्लड का रफ्तार कम हो जाता है, आदमी कमजोर पड़ जाता है। और ब्लड के रास्ते से कौन जा रहा है? ग्लूकोज जा रहा है। और ग्लूकोज को कौन लेके जा रहा है? हमारा क्या कहते हैं, इंसुलिन लेके जा रहा है। अब इंसुलिन कमजोर पड़ गया, अब हमने मेटफॉर्मिन खा लिया, डॉक्टर ने दवा लिखा मेटफॉर्मिन तुम खा लो। अब मेटफॉर्मिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को नहीं बता रहा है कि कहां कहां जाना, वो क्या कर रहा है? जो ग्लूकोज हमारे बॉडी के पार्ट्स में नहीं पहुंच पाया, जो ब्लड में रह गया, ब्लड के द्वारा हमारे सारे पार्ट्स में जाना चाहिए, सारे ऊतकों में जाना चाहिए, सारे टिश्यूज में जाना चाहिए, वहां नहीं पहुंच के हमारे ब्लड में ही रह गया। अब ब्लड से जा ही नहीं रहा है। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है? ब्लड में जो चीनी मिला हुआ है, जो ग्लूकोज है, उसको कंट्रोल करता है, उसका लेवल को कंट्रोल करता है। अब आप खुद सोचिए, अब आप खुद सोचिए कि जो काम इंसुलिन का था, पेनक्रियाज का था, वो मेटफॉर्मिन नहीं कर पा रहा है। मेटफॉर्मिन हमारे ब्लड में शर्करा जो मिला हुआ है, ब्लड में जो शुगर मिला हुआ है, उसको कंट्रोल कर रहा है। और अब जब नापते तो बोलते हैं कि आप इस बार हम दवा खाए ना तो मेरा 400 से 300 हो गया, हम खुश हो जाते हैं। अरे भाई साहब, पेनक्रियाज कितना फंक्शन कर रहा है, अग्नाशय कितना फंक्शन कर रहा है, इसके बारे में डॉक्टर ने कभी बोला जांच करवाओ? क्यों? हम जानते हैं, हम डॉक्टर लोग जानते हैं कि पेनक्रियाज का जांच करने का कोई यंत्र नहीं बना, कोई यंत्र नहीं बना। उसका सिम्टम्स हम पकड़ेंगे कि हमारा पेनक्रियाज कमजोर हो रहा है। कैसे? आप देखिए, आज शुगर पकड़ा है, लेकिन जब शुगर नहीं पकड़ता है उससे पहले सबसे पहला लक्षण शुगर होने का, बाईं ओर नाभि के ऊपर, ध्यान से सुनिए, बाईं ओर नाभि के ऊपर और डायफ्राम के नीचे, मतलब जहां पे हमारा जठर है, ठीक उसी जगह पे पेन होना, दर्द होना और जलन होना पेनक्रियाज का संदेश दे रहा है कि पेनक्रियाज डैमेज हो रहा है। मैं जितने लोगों को आज तक लाइफ में देखा हूं, लगभग 10,000 से ऊपर पेशेंट मैं तो जरूर काउंसलिंग किया होगा, उसमें मैंने ये देखा है कि 90% लोगों का पेट में ऊपर वाले भाग में दर्द रहता है, जलन रहता है। जब दर्द और जलन रहता है, हम गैस की दवा खा लेते हैं, हम गैस की दवा खा लेते हैं, और गैस की दवा खा लेते हैं तो जलन थोड़ा देर के लिए रुक जाता है। और जब वो जलन रुक जाता है तो हमें पता नहीं चलता है कि पेनक्रियाज काम कर रहा है, कि लीवर काम कर रहा है, कि हमारा क्या काम कर रहा है, पता नहीं चलता है। और वही आगे चल करके पेनक्रियाज को डैमेज करता है, और वही पेनक्रियाज इंसुलिन को कम पैदा करता है, और वही इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता है, हम अंग्रेजी दवा खाते हैं। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? ये समझना जरूरी है भाई साहब।
जिस गाड़ी को हम चला रहे हैं हमको मालूम नहीं चलेगा कि क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, कहाँ पेट्रोल टंकी है, इतना भी मालूम नहीं रहेगा तो हम सिर्फ मिस्त्री के भरोसे रहेंगे तो बताइए कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी बीच रास्ते में तो मिस्त्री कहाँ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर है। अगर हम शरीर के जो हमारे मेन हिस्सा है, जो मुख्य मुख्य हमारे हिस्से हैं, उसे हमें जानना होगा। सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से नहीं होगा, बखूबी उसको अनुभव के तौर पर मतलब महसूस करना पड़ेगा। अगर हम महसूस नहीं करते हैं तो फिर हम कैसे जानेंगे कि आगे चल करके हमें क्या परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या लाइफ स्टाइल करना चाहिए, ये कैसे जानेंगे, सो बताइए। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं। तो ये हमारा ऑटो रिपेयर में नहीं आता है। अब ऑटो रिपेयर में कौन आता है, इस चीज को नोट करके रख लीजिए, सेव और लाल अंगूर, यही दो चीज ऑटो रिपेयर है। ये मैं खाता हूं इसीलिए मैं बताता हूं, मैं खाया हूं इसीलिए मैं बता रहा हूं, मुझे फायदा हुआ है इसीलिए मैं आज बता रहा हूं। अब इसका जिक्र कहां है नहीं है ये आप सर्च कर लीजिएगा। अब आप, मैं बता रहा हूं, आप खाइए, आपको आज फायदा हो जाएगा। ईश्वर ने दो ऐसे फलों का निर्माण किया है जो हमारे पेनक्रियाज को ऑटो रिपेयरिंग मोड में ले जाएगा, ऑटो रिपेयर करने में टूल्स का काम करेगा। मतलब वो आप जब लेंगे तो हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है, जो हमारा अग्नाशय है, उसको रिपेयर करेगा। कैसे करेगा? अब सेव को खाना कब है? काफी लोग सेव कभी मॉर्निंग में खाते हैं, कभी खाना खाने के बाद खाते हैं। लाल वाला जो अंगूर मिलता है, रेड ग्रेप्स बोलते हैं, या चेरी वगैरह भी मिलता है आजकल, लोग जो खाते हैं कभी भी खाते हैं, बिल्कुल खाइए। मैं जो रूटीन अपनाया और जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा लीवर और पेनक्रियाज जबरदस्त काम कर रहा है, मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। आपको आने वाला समय में शुगर कभी नहीं होगा, डायबिटीज कभी नहीं होगा, बल्कि अगर हो गया है तो पेनक्रियाज धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आपका इंसुलिन का टैबलेट वगैरह सारा छूट जाएगा। तो करना क्या है, सुबह में जब हम उठते हैं, अब आपको रूटीन में बता दे रहा हूं, जब हम लोग सुबह में उठते हैं, जब हम लोग अपना सारा क्रियाक्रम से निपट लेते हैं तो गर्म पानी जो पीते हैं, इसके बाद योग ध्यान प्राणायाम करते हैं, जो नाश्ता करते हैं, जो भी नाश्ता करते हैं आज मैं बताने वाला हूं, उस नाश्ते के बाद एक सेव, हरा या लाल वाला जो सेव होता है, उसे बॉयल करके आप उसे खाएं। समझ पाए मैं क्या बोला? एक सेव जो होता है, एप्पल जो होता है, उसे बॉयल करके उसे नाश्ते में खाएं। बॉयल करके जब आप खाएंगे तो बोलिए सर ये नया चीज मैं सुन रहा हूं। नया नहीं है, ये मेरा आजमाया हुआ है, बल्कि मैं जब प्रैक्टिस करता हूं तो वहां पे बहुत सारे बच्चों को और बड़ों को भी देता हूं। उसमें फाइबर इतना होता है कि हमारे बॉडी में जो आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत और लीवर और पेनक्रियाज, ये जो हमारा आमाशय है, ये जो चारों पांचों जो ऑर्गेन और हमारी ग्रंथियां हैं, ये सारा जो है सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाती है। और इसके ऊपर जो हमारा चिकनाई जम जाता है, फैट जम जाता है, तो जब हम सेव उबाल के खाते हैं तो इस फैट को गलाने का काम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ये हमारे बॉडी के ऑर्गेन को ऑटो रिपेयरिंग मोड में ले जाता है और इसका टूल्स का काम करता है। इसलिए एक सेव को उबाल करके खाएं। अब आप बहुत लोग बोलेंगे सर कितना दिन तक खाएं, तो आप मुझे पर्सनली डाइट चार्ट ले लीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जब तक आप सक्षम है तब तक खाइए, ऐसा नहीं कि 1 महीना खाए छोड़ दिए। पॉकेट अलाउ कर रहा है हमेशा खाइए, नहीं अलाउ कर रहा है महीना 2 महीना खा के ब्रेक ले सकते हैं, खाइए। अगर बॉयल नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। दूसरा, लाल अंगूर को अपने डाइट में डालिए, सीजन में मिलता है, गर्मियों के सीजन में मिलता है और ठंडा जब खत्म हो तो उसमें मिलता है, आप उसमें भी उसको डालिए। ये ऑटो रिपेयरिंग मोड में इसको हेल्प करने के लिए ये टूल्स का काम करता है। तो एप्पल एंड रेड ग्रेप्स आर ऑटो रिपेयरिंग टूल्स, ये दोनों ऑटो रिपेयरिंग टूल्स है, ना कि दवाइयां हैं। दवाइयां आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करती हैं, आपके इंसुलिन को पावरफुल नहीं बनाती है, ठीक है। दलिया का सेवन जरूर करें। आज भी मैंने एक वीडियो डाला था जहां पे मेरा बेटा दलिया खा रहा था, मैं भी दलिया खाता हूं। आप लोग भी सुबह में दलिया का सेवन करें, बहुत ही फाइबर होता है और बहुत ही हल्का भोजन होता है, क्योंकि जितना भारी भोजन करेंगे उतना पेनक्रियाज और लीवर पे जोर पड़ेगा और उतना ही ज्यादा हमारा फंक्शन गड़बड़ाएगा, इसलिए दलिया का सेवन करें। आहार का ध्यान रखना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी खाना खाते हैं उसमें सब्जी ज्यादा खाएं, चावल थोड़ा कम खाएं, रोटी 1 से 2 खाएं और कोशिश करें कि उसमें हम फल फ्रूट का भी इस्तेमाल करें। अपनी नींद का ख्याल रखें, नियमित और पर्याप्त नींद लेना आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आप 7 से 8 घंटा जरूर सोएं। दिन में कम से कम 1 बार अधिक मात्रा में फल और सब्जियां खाएं, इससे आपके शरीर को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं। जानते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से करना चालू कर दीजिए। स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें, सकारात्मक सोच आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। ये सब मैंने कोटेशन डाल दिया है। अब आइए आज मैं बात करने वाला हूं, आज लोग
सबसे ज्यादा बीमार इसलिए पड़ रहे हैं कि लोगों का उत्साह खत्म हो गया है। आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, 5 मिनट बात करूंगा, बने रहिएगा, तो लास्ट में डाइट चार्ट बताऊंगा। 3 चीजें जो हमारे जीवन से धीरे धीरे गुम होती जा रही है। मोबाइल का जमाना, हम लोग मोबाइल में सिमटते जा रहा है। मोबाइल का सही उपयोग करेंगे तो मोबाइल में बहुत सारा चीज है, गलत उपयोग करेंगे तो बहुत ऐसा चीज है जो हमको उदासी की ओर ले जाएगा, डिप्रेशन की ओर ले जाएगा और हम उदास हो जाएंगे। कहते हैं उत्साह, उमंग और उल्लास, ये तीनों हमारे जीवन से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उत्साह मतलब हम मुस्कुराना भूल गए, हम मुस्कुराना भूल गए। हम मोबाइल में देख देख करके वीडियो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ करके मुस्कुराने। उल्लास, जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता था तो हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, अभी भी मनाते हैं, लेकिन फिर हम जैसे ही अपने नॉर्मल लाइफ में आते हैं उल्लास खत्म हो जाता है। तो मैं तो ऐसा कहूंगा, मैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ में बताया था कि अपने बॉडी के डोपामाइन को बढ़ाने के लिए, अपने हमारे बॉडी में जो डोपामाइन हार्मोन होता है उसको रिलीज करने के लिए, जिससे कि हम उत्साह होते हैं, जिससे हम खुश रहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए डांस एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो आपको उत्साह बरकरार रखने के लिए घर में डांस एक्सरसाइज करना चाहिए, जो मैं सेल्फ वर्कशॉप में भी बताता हूँ, सेल्फ केयर वर्कशॉप में भी बताता हूँ। ये आप कभी सेशन में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो उत्साह, उमंग और उल्लास, ये तीनों हमारी जिंदगी से चला जा चुका है, इसीलिए हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। उत्साह, उमंग और उल्लास, ये 3 चीजों को अगर आप बरकरार रखते हैं तो बीमारियां नहीं होंगी। क्यों? जो ही हम बीमार पड़ते हैं, हम उदास में रहते हैं, हमारा कोर्टिजोल नामक हार्मोन ज्यादा बनने लगता है और हमारे अंदर बीमारियां ज्यादा होती है। तो हमें उमंग से काम करना चाहिए, उत्साह रह करके काम रहना चाहिए, करना चाहिए, और हर्षो उल्लास के साथ किसी कार्य को करना चाहिए, बल्कि लोगों के साथ उस तरीके से बातचीत करना चाहिए। आज ये तीनों चीजें धीरे धीरे जा रही हैं और हम उदास होते जा रहे हैं, और उदासी का ही कारण है कि हमारे ऑर्गन पे जोर पड़ता है, हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू पे जोर पड़ता है, और हम बीमार ज्यादा पड़ते हैं और हम ढूंढते हैं डॉक्टर की दवाइयों में कि हम ठीक हो जाएंगे। इसलिए लोगों को नींद नहीं आती है, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, लोग की कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि अंग्रेजी दवा खाएं, कि आयुर्वेद दवा खाएं, कि हमसे इलाज कराएं, कि उससे इलाज कराएं। काफी लोग मुझे आज मैसेज भी किए, सर कुछ दवा बता दो, कुछ बता दो, लेकिन मैं अब अंग्रेजी दवा नहीं लिखता हूं, ना बताता हूं, क्योंकि अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट मैं जानता हूं, और अंग्रेजी दवा एक लास्ट सॉल्यूशन नहीं है, आयुर्वेद सॉल्यूशन है। आपका अपना बॉडी का केयरिंग सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो एक से, हाँ, आप डाइट चार्ट लिख लीजिए। एक मॉर्निंग में एक सेव उबाल करके खाएं, लाल अंगूर खाएं, सुबह गर्म पानी में हल्दी या तुलसी या सादा पिए, लेकिन गर्म पानी पिए। मॉर्निंग में योग, ध्यान, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, और सेल्फ अफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि बॉडी को सेल्फ अफर्मेशन करने से बॉडी अपना इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे ही मैं सेल्फ केयर वर्कशॉप में बताया था आपको, आप देखे होंगे कि जो ही हम अपने बॉडी को कमांड देते हैं कि मेरा सर का बाल जबरदस्त है, आंख जबरदस्त है, गाल जबरदस्त है, हमारा बॉडी का लीवर जबरदस्त है, पेनक्रियाज जबरदस्त है, घुटना जबरदस्त है, हमारा बॉडी वैसा ही रिएक्ट करता है, और हमारी बॉडी का सारा ऑर्गन और ग्लैंड और हमारा जितना भी हार्मोन है वो बैलेंस रहता है, और वो सारा सुचारू रूप से फंक्शन करता है। इसलिए हमें सेल्फ अफर्मेशन करना बहुत जरूरी है, और इसी को लेकर के मैं वर्कशॉप चलाता हूं। वो वर्कशॉप को आपको अटेंड करना चाहिए, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है, क्योंकि 3 दिन का वर्कशॉप होता है तो चार्ज रखना तो बनता है, क्योंकि उसमें नेट खर्च होता है, एनर्जी लॉस होता है। तो आपको वो छोटा सा चार्ज पे करके वो वर्कशॉप को जरूर देखना चाहिए, जहां पे आपको सेल्फ अफर्मेशन सिखाया जाता है, सेल्फ केयरिंग सिखाया जाता है। तो मैंने डाइट चार्ट में क्या बताया? सेब उबाल करके खाएं, लाल अंगूर अपने फल में जरूर, अपने डाइट में जरूर रखें, सुबह उठते ही गर्म पानी पिए, बेड को छोड़ने से पहले गर्म पानी पिए, ताकि मुंह का जो लार है वो आपको डाइजेशन में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, वो लार को अंदर जाने दे। जो सलाइवा बनता है रात को सोने के बाद, उसको पानी के साथ घुमा करके अंदर जाने दीजिए, इम्यूनिटी बरकरार रहेगा, पेनक्रियाज और लीवर आपका जबरदस्त रहेगा। तो आपको डाइट चार्ट में 3-4 चीजों का ख्याल शुरुआत में रखना चाहिए। काफी लोग मुझे पूछे कि शुगर हो गया तो चावल खाएं कि नहीं खाएं। भाई साहब, आप सारा भोजन कर सकते हैं, अल्प मात्रा में कर सकते हैं। आपका शुगर लेवल ज्यादा हाई है तो कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ को थोड़ा कम खाना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ शर्करा ज्यादा बनाते हैं, चीनी ज्यादा बनाते हैं, ग्लूकोज ज्यादा बनाते हैं, तो आपको कंट्रोल करने में दिक्कत हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? आलू में पाया जाता है, सफेद चीजों में पाया जाता है, चीनी हो गया, मैदा हो गया, क्या कहते हैं, चावल हो गया। चावल ब्राउन राइस खाइए, आटा थोड़ा चोकर वाला खाइए, नहीं खाते हैं दलिया खाइए। जितना फाइबर युक्त पदार्थ खाएंगे उतना ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा, शर्करा लेवल आपको कम मिलेगा, आपको इंसुलिन बनाने वाला जो ऑर्गन है पेनक्रियाज को ताकत कम लगेगा, है ना। तो आपको इस तरीके से भोजन करना चाहिए।
तो रोजाना कम से कम 30 मिनट तक शारीरिक व्यायाम करना, योग ध्यान करना बहुत जरूरी है, जो मैं सेल्फ केयर वर्कशॉप में बताता हूं और आप बहुत सारे यूट्यूब में भी देखते होंगे। लेकिन मैं जो बताता हूं, जो मुझे फायदा हुआ वही मैं बताता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की तरह सिर्फ बता दिया आप करो आप करो आप करो, नहीं, मैं जो फायदा लिया हूं अपने लाइफ में वही चीज मैं बताता हूं, वो सेल्फ केयर वर्कशॉप में बताता हूं। ये सेल्फ केयर वर्कशॉप का फोटो आप देखते हैं, 799 इसका मैंने चार्ज रखा था, बाद में इसको मैंने 249 कर दिया। 249 में मैं क्या बताता हूँ, वार्म अप बताता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज बताता हूँ, डाइट प्लान बताता हूँ, मेडिटेशन बताता हूँ, सोने की कला बताता हूँ, जागने की कला बताता हूँ, और इतना ही नहीं, कब कैसा कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, जिस एक्सरसाइज के चलते हम ताउम्र जवान रहेंगे, हमारा सारा शरीर जवान रहेगा, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो इसको मिस न करें, इसका आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा, आप उसको इनरोल कर सकते हैं, जरूर जुड़े। जून महीने में फर्स्ट वीक में मैं संडे को करने वाला हूं, डेट आपके व्हाट्सएप में चला जाएगा। एक अभी मैंने ऑनलाइन, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर फीस ले लो, मुझे कुछ बताओ, तो मैंने एक नॉमिनल चार्ज रख दिया, सबों के लिए नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। व्हाट्सएप में तो मैं जवाब देता ही देता हूं। आपको अगर लगता है वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है तो मैंने 3 प्रकार का प्लान बनाया, बेसिक, प्रो, प्रीमियम, जो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। गलत धारणाएं जो आज थी, जो मैंने आज तोड़ दिया कि भाई साहब क्या अंग्रेजी दवा खाएंगे तो मेरा इंसुलिन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे गलत धारणाओं को छोड़े और जो हकीकत है उस पर काम करें, पेनक्रियाज के ऊपर काम करें, अग्नाशय को ठीक करें, इंसुलिन को बनाने में जिस चीज का मदद चाहिए वो मदद को पूरा करें, ताकि आप ताउम्र जवान रहें। थैंक यू, यही था आज का सेशन। आप लोगों ने मुझे अंत तक साथ दिया और आप बने रहे, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।